तो आपको कोई ये राइट नहीं मिलता कि आप किसी के घर पे जाएं, घर पे उनका झंडा हटाएं प्लस अपना झंडा लगाएं। आपके साथ प्रशासन है, आपके साथ पुलिस है, कोई आपको रोक नहीं रही। ये हक आपको किसने दिया? कोई हक नहीं बनता किसी का जान लेने का, कोई भी हक नहीं बनता। हम में से किसी को हक नहीं बनता हम किसी को जान ले लें। अगर हम हिंदुस्तान में रहना है, तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो। चला रहे हैं तो योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर आइंदा ये ध्यान रखें कि कोई ऐसा कानून कार्रवाई ना हो कि जुलूस निकले किसी भी मजहब या किसी भी धर्म का निकले और किसी के घर पे जाके वो अपने झंडा गा रहे। भाई साहब बेगुनाह को मार देते हैं, उनको दिखा देते हैं मीडिया में ये बदमाश है, ऐसे कौन मानेगा? सब ये है आपका अधिकार है, आपको उनको पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना, ये काम कोर्ट का है। देखिए मेरे हिसाब से अगर बीजेपी मतलब यूपी की जो गवर्नमेंट कर रही है बढ़िया काम कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा मुस्लिम ही क्यों पकड़ा जाता है, तो मुस्लिम को टारगेट क्यों बनाया? मरा तो अभिनव मिश्रा है ना। विकास दुबे तो मुस्लिम नहीं था। चलो विकास दुबे नहीं था, और कौन थे? मंगेश यादव कौन था? रातों ने पिया हुआ, सच बताना, 40 वाला गुटखा खा के आया हूँ मैं अभी चांदनी चौक किरानी बाजार से। गुटके में इतना नशा तो नहीं होता, ये सस्ता नशा किया हुआ है आपने। बनिए ने क्या बिगाड़ा? सामान पूछो, किलो का हिसाब पूछो तो बताते नहीं। विधायकों के सबके बच्चे पढ़े कहाँ की यूनिवर्सिटी में? अमेरिका लंदन की यूनिवर्सिटी में। और हमारे मुल्क के बच्चों को ये कहाँ पढ़ा रहे हैं? ये कहाँ पढ़ा रहे हैं? दंगाई यूनिवर्सिटी में। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहराइच में पिछले 5 दिनों से बड़ा हो हंगामा चल रहा था, क्योंकि वहाँ एक जुलूस निकाला जाता है दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में, लेकिन मस्जिद के सामने से जैसे ही जुलूस निकलता है तो वहाँ से पत्थरबाजी होना शुरू होती है और एक हिंदू व्यक्ति की जान चली जाती है। अभी जो उसमें मुख्य आरोपी सरफराज की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है जिससे कि वो पकड़ा जा सके, और उसके साथ साथ 4 अन्य आरोपी यानी कि टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब लोग बड़ा सवाल खड़े कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की बात करते तो वो ट्वीट कर रही थी कि योगी सरकार में जो है योगी सरकार विफल है दंगे रोकने में। अब इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज स्पेशली क्या कुछ सोच रहा है, मेरे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं। अब प्लीज़ आ जाइए, वीडियो आप बाद में बना लीजिएगा। मैं इनसे जानना चाहता हूँ योगी सरकार ने जो किया ये सराहनीय है या क्या है? देखिए अगर योगी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो बढ़िया है, अगर जिन्होंने गलत काम किया उसको अगर गवर्नमेंट सज़ा दे रही है तो बिल्कुल सही है, संविधान के हिसाब से चल रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ, और ऐसा होना चाहिए कि फिर आगे चल के कोई ऐसा दुष्कर्म ना कर सके फिर कभी भी। तो बढ़िया काम कर रही है वो। अभी योगी सरकार पर सवाल नहीं खड़े होंगे क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा टारगेट करता है बुलडोजर नीति को, योगी जी की पॉलिसीज को? ये कहना बिल्कुल गलत है, ये आप हिंदू मुस्लिम करवाते, ये मीडिया का काम होता है। ये ऐसा बिल्कुल मुस्लिम ऐसा कभी नहीं कहती। मुस्लिम कहती है हमेशा न्याय हो, कभी ये मुस्लिम नहीं कहती है कि मतलब तुम ये मतलब कि मुसलमान पे तुम दबाव डालो, मुसलमान के साथ गलत करो। मुसलमान हमेशा कहती है कि आप न्याय करो। अगर योगी सरकार न्याय कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी तरफ से भी, और मैं सराहनीय है। योगी जी के साथ हैं? हाँ, मैं योगी जी का इंस्टेंट कार्रवाई यूपी में होती है। बिल्कुल मैं योगी जी के साथ हूँ। अगर योगी जी बढ़िया काम कर रही है, आरोपियों को सजा दे रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है। मैं योगी जी के समर्थन में हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि गुनहगार कोई भी धर्म से हो उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से जो किया था वो प्री प्लान्ड था? क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे, जब ड्रोन से जांच की गई तो वहाँ पर पत्थर छतों पर दिखाई दिए हैं, वो पत्थर एकदम से तो नहीं आए, और जो बंदूकें हैं वो तैनात थी पहले से, वो एकदम से तो लोड नहीं हुई हैं। इन सबको देखकर क्या दिमाग में आता है? और दीपक साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं आप एक, ठीक है, तो आपको कोई ये राइट नहीं मिलता कि आप किसी के घर पे जाएं, घर पे उनका झंडा हटाएं प्लस अपना झंडा लगाएं। आपके साथ प्रशासन है, आपके साथ पुलिस है, कोई आपको रोक नहीं रही। ये हक आपको किसने दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने दिया आपको? बिल्कुल वो गलत काम था, किसी के घर में घुसकर झंडा बदलना, लेकिन उसके बदले आप कानून का रास्ता अपनाया जा सकता, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोली मारी। यहाँ ये कानून क्यों हाथ में लिया? नहीं, अगर वहाँ पे प्रशासन थी, पुलिस थी, तो उनको रोका क्यों नहीं? पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ।
क्या गवर्नमेंट क्या स्क्रिप्ट बना के दे रही है कि अगर ये मुसलमान का घर दिख रहा है तो तुम जाओ इसके घर पे, तुम उसका झंडा हटाओ और अपना लगाओ। प्रैक्टिकली बात, अब देख मान लीजिए पुलिस प्रशासन यहाँ भी मौजूद है, आप हमारा माइक कैमरा छीन के भाग जाएंगे तो उसमें पुलिस क्या कर लेगी? बाद में जो कुछ होता रहे, लेकिन इंस्टेंट अगर कोई घर पे चढ़ा तो उसमें पुलिस क्या कर लेगी? ये जो माइक कैमरा कर रहे हैं यहाँ पे कोई आप पुलिस के अंडर में नहीं आ रहे, पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करें, पुलिस के अंडर में नहीं है, पर वहाँ जो जुलूस जा रही थी वो पुलिस के पूरी अंडर में थी। जाके देखिए 2 पुलिस वाले उधर खड़े हुए हैं, एक गाड़ी उधर खड़ी हुई है, एक गाड़ी उधर खड़ी हुई है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। अब हर कोई पुलिस वाला हमारे हर किसी पार्टिकुलर इंसान के साथ तो नहीं चल सकता। 142 करोड़ लोग हैं इस देश में, 142 करोड़ पुलिस वाले हमेशा उनके साथ तो नहीं रह सकते ना कि कोई क्या कुछ कर दे, वो तो इंसान के ऊपर है। हम ये बोल रहे हैं कि उसने गलत किया, लेकिन उन्होंने जो जान लेने का फैसला किया, गोली मारने का फैसला किया, उसको आप गलत ठहराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल गलत ठहराएंगे, क्योंकि कोई हक नहीं बनता किसी का जान लेने का, कोई भी हक नहीं बनता। हम में से किसी को हक नहीं बनता हम किसी को जान ले लें। अगर हम हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो। हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी को मतलब जान से मार दें। पर यह भी है कि प्रशासन उस वक्त क्या कर रही थी, अगर कोई किसी के घर पे जा रहा है तो प्रशासन का हक नहीं है कि आप उसे रोक सके। मतलब प्रशासन पे अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इंस्टेंट कार्यवाही योगी जी के सरकार में हो रही है, आरोपियों को पकड़ के ले आए हैं नेपाल बॉर्डर से, नेपाल भागने की फिराक में। तो ये तो बढ़िया काम हो रहा है कि अगर आप आरोपियों को आप इनकाउंटर कर रहे हैं, आरोपियों को सजा दिला रहे हैं, तो योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर आइंदा ये ध्यान रखें कि कोई ऐसा कानून कार्रवाई ना हो कि जुलूस निकले किसी भी मजहब या किसी भी धर्म का निकले और किसी के घर पे जाके वो अपने झंडा गा रहे, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारी भी बहुत सारी जुलूसें निकलती हैं, मतलब हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, प्लस मुहर्रम की जाती हैं, तजिया जाता है एक लाइन से। पर आज तक एक वीडियो दिखा दो आपकी किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू के घर पे जाके अपना झंडा गा रहा हो, एक ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको, एक ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी कोई भी धर्म का हो। प्रशासन को भी उस वक्त रोकना चाहिए था बहरहाल, और उनको घर जो जिनके साथ हुआ है ऐसा, उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए था, उनको गोली नहीं मारनी चाहिए थी, ये गलत करा। अभी मोदी जी ने एक्शन लिया, बहुत बढ़िया काम करा है, क्योंकि एक्शन लिया बहुत बढ़िया काम किया, जो आरोपी थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा काम हुआ योगी सरकार में जो एनकाउंटर किया, आरोपियों को पकड़ लिया, क्या लगता है अच्छा काम था? अच्छा काम नहीं था? भाई साहब बेगुनाह को मार देते हैं, उनको दिखा देते हैं मीडिया में ये बदमाश है, ऐसे कौन मानेगा साहब? ये है आपका अधिकार है, आपको उनको पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना, ये काम कोर्ट का है, कोर्ट करेगी, आप किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकते हो। जिस घर में झंडा बदला गया, जिस घर में उनकी मौत हुई, आरोपी छत से तो टपकेंगे नहीं, जाहिर है उसी घर के होंगे। और अगर वो आरोपी नहीं है तो वो भाग क्यों रहे थे? नेपाल भागने की फिराक में थे, आप उन्हें निर्दोष बोल रहे हो यार। अरे मैं कह रहा हूँ ये बात मैंने आपकी मान ली, ठीक है कि आरोपी है, तो आरोपी को पकड़ के कोर्ट में ठंडक पेश करते हैं ना। पकड़ेंगे तभी तो कोर्ट में पेश करेंगे। वो भाग रहे थे जनाब, तो भाग रहे थे, नेपाल भाग रहे थे, क्या किया जाए? भाग रहे थे ना, तो पुलिस इसलिए पैर में कौड़ी मार दी, घायल करके कोर्ट में पेश कर दी। पैर में ही गोली मारी है, आपने न्यूज़ ही नहीं देखी? छाती में गोली नहीं मारी है, पैर में गोली मारी है। चलो ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? पकड़ा है, पेशी होगी, कार्रवाई होगी, जो आप चाहते वही होगा। फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि बात ये है ना कि है कौन है ये आदमी? है तो 20-20 के लोग हैं ना, और तो कोई है नहीं। कौन है आपको क्या लगता है? कौन ये बीजेपी के गुंडे, कभी है का नवरात्रे में आ जाते, कभी है का कांवड़ यात्रा के निकल आते, ये वो गुंडे हैं। और कौन है? ये सरफराज, दानिश और जो बाकी आरोपी हैं सब बीजेपी के गुंडे हैं। अब उनका तो एक टारगेट है मुस्लिम को टारगेट करना। हिंदू ना है का मुस्लिम? हिंदू ना है, हिंदू तो मर गया बेचारा, मुस्लिम मर गया ना, तो यही तो बात है, इनको यही तो दिखाना है हिंदू मारा गया, कि मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया, यही तो दिखाना है। और है क्या है? क्या लगता है साजिश है? अरे भाई मैं बन है? पीछे से तो बड़ा बोल रहे थे आप। क्यों लगता है कि बीजेपी ऐसा करती है जानबूझ के? यही तो नहीं राजनीति है, हिंदू को मारना। कहते ना हिंदू खतरे में, हिंदू ये हिंदू को मारेंगे अभी तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी तो अलग ही ट्वीट कर रही है, लेकिन बड़े ज्ञानी हैं आप, राजनीति के हैं। राजनीति इसलिए है कि वो भाई साहब मैं राजनीति हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? विनय बंसल। विनय बंसल। विनय बंसल। अच्छा, आपको बीजेपी की साजिश लग रही है।
आपने कबूल किया था कि वो आरोपी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, रुक जाइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे ही हैं वो। पहले मतलब निर्धारित करें कौन आरोपी है कौन नहीं, उसके बाद पुलिस डिसाइड करेगी इसको गोली मारनी है नहीं मारनी है। देखिए मेरे हिसाब से अगर बीजेपी मतलब यूपी की जो गवर्नमेंट कर रही है बढ़िया काम कर रही है। ऐसा तो कोई है नहीं कि बेगुनाह होगा गोली मार देंगी उनको या पकड़ लेंगी। अगर बीजेपी कर रही है तो बढ़िया काम कर रही है मेरे हिसाब से। तो आरोपी है तभी भागे और तभी पकड़े गए, निर्दोष को तो पकड़ेगी नहीं कोई पुलिस। और प्लस ये इतना मतलब वायरल हुआ है, मतलब पूरे इंडिया में किसी ऐसे निर्दोष को तो उठा के जेल में नहीं डालेगी या किसी को नहीं। ये बात आपको क्यों समझिए, एक मुसलमान है और आरोपी भी मुसलमान था, गोली जिसको लगी वो मुसलमान है, पुलिस ने जिसका एनकाउंटर किया वो मुसलमान है। आप मुसलमान ना होते हुए भी इनका खंडन कर रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा मुस्लिम ही क्यों पकड़ा जाता है, तो मुस्लिम को टारगेट क्यों बनाया? मरा तो अभिनव मिश्रा है ना। विकास दुबे तो मुस्लिम नहीं था। चलो विकास दुबे नहीं था, और कौन थे? मंगेश यादव कौन था? मंगेश यादव कौन था? मंगेश यादव है, महेश यादव। मंगेश यादव जो एक एनकाउंटर में मार दिया, घर से उठा के ले गई पुलिस, फिर उसमें 3-4 मुकदमे दर्ज दिए जाते हैं। सब ये तो है ना लूट कांड में था। और उसकी मम्मी और उसकी बच्ची और बहन क्या कहती है कि ना वो घर से उठा के ले गए। आप जाति को देख के तो एनकाउंटर आपने दो ही नाम ले दिए, वो भी मुसलमान नहीं है, तो फिर खुद डिसाइड कीजिए ना, योगी सरकार क्या मुस्लिम को देखकर मार रही है? तो यादव तो है, यादव को तो मारा है। चलो मुस्लिम को नहीं मारा, यादव को तो मारा है। यादव मुसलमान होता है? मैं कह रहा हूँ यादव मुसलमान होता है। हर्रा तो नहीं पिया हुआ, सच बताना, 40 वाला गुटखा खा के आया हूँ मैं चांदनी चौक किरानी बाजार से। गुटके में इतना नशा तो नहीं होता, ये सस्ता नशा किया हुआ है आपने। यादव को मारा, मुस्लिम को मारा, ये क्या है? हैं? तो एक बार बताओ, अभी औरों को क्यों नहीं मारते, फिर ठाकुर को क्यों नहीं मारते? ठाकुर सरेंडर करते। जाति देख के जो है मारा जाएगा, जाति देख के मारे योगी जी। अब तक जो हो रहा है वो यही तो हो रहा है। अरे जो गुनाह करेगा उसको मारा जाएगा, भले को ठाकुर हो। नहीं मर रहा है, तो एक बार नहीं मर रहा है, बनिया नहीं मर रहा है। बनिया लोग कोई चीज से दिक्कत है, बनिया नहीं मर रहा है। आप बनिए हैं, बनिया को क्यों मरवाना चाहते हैं? पहले तो ये बताओ, बनिए को क्यों मरवाना चाहते हो? रुक जाओ यार, अब इनकी और हो जाओ, मैं बनिया हूँ ना। बनिए को क्यों मरवाना? क्या बिगाड़ा बनिए ने? ये को दुकान पे जाओ तो कहते हैं तुम क्या कौन से जात के हो, क्या चाहिए? बनिए ने क्या बिगाड़ा? सामान पूछो, किलो का हिसाब पूछो तो बताते नहीं। हाँ? बनियों के दुकान पे जाओ। सरकार इतने मजे ले रहे हो भैया आपके केले का नुकसान कर दिया? हाँ, बनिए की दुकान में जाओ, उनसे पूछो ये किलो चीनी का भाव पूछो ना बनिए से। भाव पूछता हो। ये भाव पूछने की बात। लेकिन मैं तो नहीं बोल सकता योगी जी से कि आप केले के भाव के ऊपर एनकाउंटर करवा दो। आप हो योगी के, पूछो ना कि दाल भाव का योगी का- बंदक एरिया के दाल भाव का अच्छा, दाल भाव की बात करेंगे। बात पे करो। आपसे मेरी बात हुई थी इसी मुद्दे पे, और आपने बोला था कि ऐसे इंसान को, ऐसे आरोपियों को सरेआम खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। बहरा पुलिस ने सरेआम गोली नहीं मारी है, वो भाग रहे थे और पैर में गोली मारी है। किसके मारी है गोली? सरफराज जो इसका मुख्य आरोपी था, आप ही ने बोला था कि जो इसका मुख्य आरोपी उसको पकड़ के लाइए। योगी जी ने पकड़ लिया है, योगी की पुलिस ने पकड़ लिया। एक मिनट, और पकड़ लिया ना योगी जी ने, पकड़ लिया ना आपने। आप उनसे पूछें कि ये क्यों हुआ है, क्यों करा, ये कैसे हुआ, ये वारदातें हुई ये पुलिस का काम है, पुलिस बाकायदा पूछेगी, बाकायदा खातिरदारी भी करेगी। कर दी ना। टेंशन न लीजिए। अब ये बताइए इस बात का प्रशासन क्या जवाब देगी? अब इस बात का एक जुलूस निकलता है, मेरी बात सुनो, दंगाइयों का वैसे तो कोई मजहब नहीं होता, ये हकीकत बात है, ये बड़े बुजुर्गों ने पहले ही समझाती है हमें कि दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। अब हिंदू का बच्चा मरे या मुसलमान का बच्चा मरे, मरा तो किसी माँ बाप का बच्चा है ना, वो जिसने 22 साल 23 साल 24 साल उसको पाला। इनके बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे और एमएलए के, विधायकों के, सबके बच्चे पढ़े कहाँ की यूनिवर्सिटी में? अमेरिका लंदन की यूनिवर्सिटी में। और हमारे मुल्क के बच्चों को ये कहाँ पढ़ा रहे हैं? ये कहाँ पढ़ा रहे हैं? दंगाई यूनिवर्सिटी में। आप मानते इस बात से? अब यही बात अगर योगी जी ने एक बात की थी कि हमने यूपी से क्राइम फ्री कर दिया, मानते हैं आप इस बात को? अब जब योगी जी सीएम होके इतनी बड़ी बार गारंटी उन्होंने ली इस बात की, तो अब ये दंगा कैसे हो गया? प्रशासन से पहले इजाज़त मिलती है, कहीं से जुलूस निकलता है ना, वहाँ से प्रशासन से इजाज़त मिलती है। आप हमेशा याद रखें, मुसलमान का जुलूस निकले या हिंदू का जुलूस निकले, माँ दुर्गा की पूजा हो या मुहर्रम के
वो निकले, ठीक है। प्रशासन वहाँ पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पे होती है। उस टाइम जब दुर्गा पूजा हो रही थी, दुर्गा पूजा की तो वो निकल रहा था ना, वो जुलूस निकल रहा था, तो पुलिस ने वहाँ पहले ही क्यों नहीं रोका इस चीज़ को? पुलिस से आप पूछो ना। पुलिस क्यों रोकेगी अगर वहाँ से जुलूस निकलेगा तो? दंगाई करेगा तो वो कौन रोकेगा? पुलिस को इल्म थोड़ी ना था, सपने में थोड़ी ना रहा कि यहाँ के मुसलमान दंगा कर देंगे, यहाँ के मुसलमान पत्थर लेके तैयार बैठे रहेंगे। नाम ले ले, पत्रकार आप मुसलमान का, एक मिनट, आप मुसलमान का नाम ले ले या दंगाइयों का नाम ले। देखिए नाम इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ड्रोन से जांच करवाई गई, उसके बाद वहाँ घरों की छतों पर पत्थर मिले हैं। अच्छा, वो आखिर कहाँ से आया? मैं मानता हूँ। एक बात बताएं, फिर प्रशासन वहाँ पे कर क्या रही थी? मुझे ये बताएं ना, प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे जनाब, प्रशासन को इल्म थोड़ी ना आ रहा था कि यहाँ दंगा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से भी एक रैली गुजरी है, अब प्रशासन तो पूरा मौजूद है, लेकिन प्रशासन को ये थोड़ी पता है कि कौन व्यक्ति कब पत्थर फेंक दे। इसको कंट्रोल कौन करेगा? नहीं, कंट्रोल होगा अगर कोई पत्थर फेंक के भाग जाए, उसका क्या सोल्यूशन है? किसी का बच्चा मरने के बाद कंट्रोल करा जाएगा, किसी का बच्चा मरने के बाद कंट्रोल करा जाएगा। एक बात तो बताएं आप, दंगा किसी बच्चे के मरने के बाद। ये सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। जिम्मेदारी भले प्रशासन की होती है, लेकिन अभी जितने लोग यहाँ खड़े हैं, क्या सबके साथ पुलिस मौजूद है? नहीं, यहाँ तो नहीं है ना। मान लीजिए कोई इंसान साइको निकल जाए, किसी के गर्दन दबा दे, किसी को पत्थर मार के भाग जाए, उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन लेगा या हम लोग लेंगे? अब दे तो रही है ना, अब सरकार कार्रवाई तो हुई ना। जिसने कार्रवाई करी, जिसने ये कांड करा, जिसने बुरा करा, जिसने दंगाई मचाया, अब प्रशासन उनसे हिसाब किताब लेगी ना। अब प्रशासन ले हिसाब किताब। खान साहब हो तो रहा, और कैसा हिसाब किताब चाहिए? सही हो रहा है। जब अगर जिसने गलत करा, जिसने दंगा करा, जिसने दंगाई है, उसका हिसाब किताब सरकार लेगी। हमने तो अपनी राय दे दी, जिसने ये दंगा करा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार पूछेगी। बात है, आपने राय दे दी। आपके दिमाग में सवाल नहीं आता कि पत्थर वहाँ मौजूद क्यों था? पत्थर कहाँ से आए और क्यों आए? इस बात पे तो मैं क्या वो पहले से तैयार थे कि यहाँ से अगर रैली गुजरती है तो हम पत्थर बरसाएंगे? आपकी सहमत नहीं हूँ कि कोई क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। हम आप खड़े कौन कब मर जाए पता ही नहीं है इंसान की, ऐसे किसी का कुछ नहीं पता। अब इंसान की थिंकिंग है, वो कुछ भी कुछ भी कर सकता है ना। फिर हिसाब कौन लेगी? फिर सरकारी तो हिसाब लेगी। अब इसमें ये ना हो कि बिल्कुल जिसकी गलती है उसको सज़ा दी जाए, जिस पक्ष की इस पे गलती है सबको सज़ा दी जाए।